हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। मोस्टिंग तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 123 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और थोड़ा शॉकिंग भी था। आपने देखा कि किस प्रकार शंबरासुर ने एक और मायावी राक्षस को प्रद्युम्न के पीछे भेजा है और इस बार उसको उकसा कर भेजा है कि इसने तुम्हारे भाई का भी वध किया हुआ है। राम जी ने किया और बिल्कुल ये उसी का भतीजा भतीजा है। है। और जो प्रद्युम्न थे और वो दूसरी वापस अपनी माता पास आ चुके हैं और हम दोबारा एक दफ़ा पुत्र मोह देख चुके हैं। किस तरह उनकी माता उनके लिए व्याकुल हो रही थी कि जिधर तुम थे वहाँ तुम सुरक्षित से, पर जिधर इधर तुम हो तो अब मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत से त्याग कर चुका और मैं इसके वो इन शॉर्ट कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती। बिल्कुल और शंबरासुर से मुकाबला करने से पहले जिस तरह कृष्ण जी के भी मुंह से सुना कि इन्हें पहले मायावी विद्या हासिल करनी होगी ताला भी अपनी माता से, तो वो कब किस तरह और कैसे हासिल करने जा रहे हैं वो देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन गाइस। कि जब से तुम मेरे सोने जीवन में बाहर बनकर आए हो तब से केवल तुम ही मेरी चिंता का कारण बन गए हो। तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें लेकर केवल भागती ही रही हूँ। बिल्कुल। तुम ये भी नहीं जानते मेरे पुत्र कि मेरे सर पर कितनी भारी जिम्मेदारी है। हाँ माताश्री, मैं ये सब नहीं जानता था, इसलिए अनजाने में मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री। नहीं मेरे पुत्र, नहीं नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे पुत्र, मेरे लाल, इस तरह क्षमा मांगने में समय नष्ट मत करो। हमारे पास समय बहुत ही कम है। मुझे तुम्हें जल्द से जल्द इस योग्य बनाना है कि तुम अपने शत्रु का विनाश कर सको। माताश्री, जब आपने मुझे बालक से शीघ्र ही युवक बना दिया है तो आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मेरे बाहुबल पर विश्वास रखिए माताश्री। मैं अपनी शक्ति और केवल आपके आशीर्वाद से शत्रु को नर्क पहुंचा सकता हूं। पुत्र, ये काम तुम्हारे शारीरिक बल या मेरे आशीर्वाद के सहारे संभव नहीं है। मैं असंभव को संभव कर दिखाऊंगा माताश्री। ये बात तुम इसलिए कह रहे हो मेरे पुत्र कि ना तो तुम अपने शत्रु को जानते हो और ना ही तुमने उसकी शक्ति को देखा है। मैं नहीं जानती कि देवी रति ने तुम्हें क्या कहा है, परंतु तुम्हारा शत्रु अधर्मी है, महत्वाकांक्षी है, त्रिलोक पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। उसका नाम है दैत्यराज शंबरासुर। दैत्यों में सबसे शक्तिशाली, मायावी विद्या में निपुण, दैत्यों का महाराजा है वो। उसे पता चल गया है मेरे पुत्र कि तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले हो, इसलिए वो तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया है और तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। तुम उसका सामना केवल शारीरिक बल से नहीं कर सकते मेरे पुत्र, नहीं कर सकते। वो काले कृष्ण का पुत्र अभी तक हाथ नहीं लगा है, वरना विकटासुर कब का उसे या उसका समाचार लेकर वापस आ गया होता। स्वामी, मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं विकटासुर भी मारा नहीं गया हो। मायावती, तुम क्यों हमेशा अशुभ बातें ही करती हो? इसलिए कि प्रद्युम्न हमारे लिए अशुभ ही सिद्ध हुआ है। आपने उसे मारने या हरण करने के लिए जब भी कोई असुर भेजा है वो जीवित नहीं लौटा है। भूल गए कि किस तरह मायावी राक्षस और प्रलयासुर मार दिए गए थे?
मायावती, मैं अपने असुरों की मृत्यु भूल सकता हूं, परंतु अपने प्रिय पुत्र मायासुर की मृत्यु को नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। 100 पुत्रों में से एक था वो। यदि उस एक पुत्र का बदला लेने के लिए मुझे बाकी के 99 पुत्रों के शव भी दांव पर लगाने पड़े तो लगा दूंगा। नहीं स्वामी नहीं, अब आप ही अपने मुंह से ऐसी अशुभ बातें करने लगे। मायावती, ये अशुभ बात नहीं है, ये मेरा तर्क है, तर्क। 99 के विरुद्ध एक प्रद्युम्न भला क्या कर सकता है? ये बात शायद भानावती भी अच्छी तरह समझती है, इसीलिए प्रद्युम्न को आंचल में छुपाए और खुद घूंघट में मुंह छुपाए कहीं भाग गई है। वरना विकटासुर उन दोनों का क्रियाकर्म करके अब तक वापस आ चुका होता। मायावती, वापस आ चुका होता। विकटासुर ये क्या कर रहा है प्रभु? विकटासुर अघोरी कृत्य कर रहा है देवी। वो गुरुदेव की आत्मा को बुला रहा है। गुरुदेव की आत्मा को? हे गुरुदेव, मैं विकटासुर आपको आवाहन कर रहा हूँ कि प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। गुरुदेव का आह्वान कर दिया। राम गुरुदेव, मैं तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता का आशीर्वाद नहीं दे सकता विकटासुर। क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम्हारी मृत्यु समीप आ गई है, ये मैं जान गया हूं। मेरी मृत्यु? गुरुदेव, मुझे शंबरासुर के अलावा कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। मैं शंबरासुर का सच्चा सेवक हूँ, वो मुझे क्यों मारेगा? हाँ? मूर्ख, बानासुर भी तो शंबरासुर का सच्चा सेवक था, फिर भी शंबरासुर ने उसकी गर्दन उड़ा दी थी। मैंने तो अपना सारा जीवन असुर जाति के हित के लिए समर्पित कर दिया था, फिर भी शंबरासुर ने मेरी अवज्ञा कर दी थी और अंत में शंबरासुर के कारण ही मुझे मृत्यु के अधीन होना पड़ा। गुरुदेव, आपके और भानासुर के अंत का कारण शंबरासुर नहीं, बल्कि प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न। तेरा कारण भी वही है। आप मुझे प्रद्युम्न के बारे में जानकारी दीजिए, मैं उसका अंत करूंगा। हाँ। और शंबरासुर को अमृतत्व प्रदान करूंगा। मूर्ख, मैं शंबरासुर को अमृत प्रदान नहीं कर सका, तो तुम उसे कैसे अमृत प्रदान कर सकोगे? ये बात। देखो, इस लोक में एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। प्रद्युम्न का पीछा करना, इसका एक ही अर्थ है, सर्वनाश की ओर जाना। गुरुदेव, आप असुरों के गुरु थे। दुरुस्त है। परंतु अब नहीं हूं, अब मैं केवल मुक्त आत्मा हूं। अब मुझे क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि भावनाओं का स्पर्श भी नहीं होता है। अब क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, ये मैं भी जानता हूं।
इसलिए मैं कहता हूं कि जो गलतियां मैंने की हैं तुम लोग ना वो करो। तुम न करो। यदि वही गलतियां दोहराओगे तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। मैंने शंबरासुर के राजमहल के ऊपर भ्रमण करने वाले काल पुरुष को देखा था, परंतु मैं अपने ही आश्रम के ऊपर भ्रमण करने वाले काल पुरुष को नहीं देख सका था। ये बात अब मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे सर पर भी काल पुरुष की काली छाया तैर रही है। गुरुदेव, आप मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए। मुझे बताइए प्रद्युम्न कहाँ है? टाइम आ गया इसका भी। ये तो यही तो उसमें अंदर आ रहा है, वो तो टाल जा। गुरु जी को भी तो एंड टाइम तक नहीं ना स्मरण हुआ ये सारी बातों का। हे वो प्रभु, मायावी विद्या सीखने मैं लगी। प्रद्युम्न को मायावी विद्या प्रदान करने जा रही हाय हूँ। हाय 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 हाय। इस Finally। कार्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो गाइज यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। ये मजा पार्ट आया यार, बहुत इस part का इंटरेस्टिंग तो था, यार। अमेजिंग था और कमाल का था। स्पेशली गुरुदेव की बातें सुनने का मजा आया कि आप बिल्कुल। देखें कि जो बंदा है इतने अहंकार में डूबा हुआ था और असुर जाति के ही कल्याण के लिए वो इतने दिन तप कर रहा था। यार आप ये देखो कि प्रयत्न कर रहा कितनी था। देर गुरु जी ने अपनी पावर्स की वजह से प्रद्युम्न को मतलब कि रखा है उस तरह, और शंबरासुर को बचाते रहे हैं। प्रद्युम्न पे कितने उन्होंने वार किए, उसके बाद उन्होंने बानामती जी पर कितने वार किए, उनके आप घर को देखें जला ना डाला। भाई कि वो कह रहे हैं कि जो मुझे मृत्यु काल की छाया हाँ। शमरासुर के ऊपर नजर आई थी वो मुझे अपने आश्रम आश्रम के में ऊपर नहीं नजर आई नहीं मुझे, और आई। अब मुझे वही तुम्हारे सर पर भी छाया नजर आ रही है। नजर तो आ रात से रही है। विक्टर सुर जो उन्होंने भेजा हुआ है। ओ भाई ये सुर तो प्रद्युम्न को कोई वध भी नहीं करने के है लिए। जो ये आ रहे हैं। जो गुरुजी ने मुकाबले किए हैं वो बानामती जी के साथ मुकाबला किया, उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मुकाबला किया, उन्होंने किसके साथ नहीं मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार हुआ क्या जो नियति को मंजूर था। और उन्होंने कहा कि अगर तुम खुद का कल्याण चाहते हो तो प्रद्युम्न का पीछा करना छोड़ दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम आप मुझे और बेबीत लास्ट कर। में तला भी हमने देखा कि किस तरह बानामती जी ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को अब वो मायावी विद्या जो है वो देने जा रही प्राप्त करने जा मतलब कि देने जा रही तो हैं। होपफुली गए आने वाले पार्ट में हमें Finally। वही देखने को मिलने जाएगा कि किस तरह वो अपने पुत्र को देंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।